तो हमें आज कॉनकेव मिरर लेंस के यूज रूल्स पढ़ने हैं। फटाफट से रूल्स देख लेते हैं। बहुत ही इजी रूल्स है, 3 रूल्स है बेटा। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस। बेटा 3 है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए सभी। फर्स्ट केस में बेटा ऑप्टिकल सेंटर को ओ से लिखते हैं और कई जगह सी से भी लिखा होता है। कई जगह ऑप्टिकल सेंटर आपकी बुक में भी हो सकता है सी से लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना, ओ या सी दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, अभी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है ना, तो ऐसा लगता है कि वो रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। मतलब रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है तो इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है, और ऐसा माना जाता है, अपीयर होता है कि वो डाइवर्ट हो गई, तो वो आ कहां से रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, देखो अब ध्यान से। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वहीं के वहीं आगे जाके स्ट्रेट चले जाती है, नो चेंज। यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to coming from focus। यहाँ पे going to optical center remain in same path, उसी path पर remain रहेगी। ठीक है, लास्ट बेटा, अगर रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, ऐसा अपीयर होता है कि रे ऑफ लाइट, देखो अपीयर भी होता है, ऐसा अपीयर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे। देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, तो जैसे ही मिरर लेंस पर आएगी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी ना, कमिंग टू फोकस, पैरेलल आफ्टर। चलिए बेटा पॉज कर दीजिए। देखो इधर हमें रे डायग्राम करने, ध्यान से देखिए, ऑन करो बेटा। रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। 2 ही रे डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट में लेंस है हमारे पास, पॉज करना, इन्हें जगाओ। अभी कॉनकेव के रूल करें तो बड़ी रे डायग्राम भी कॉनकेव के करेंगे, बनाया भी कॉनकेव है, लिखा भी कॉनकेव है, ये कह रही कॉन्वेक्स। ऐसा तो मत करो, मतलब तुमने कॉनकेव लिखा तो हम भी कॉन्वेक्स कराए। इधर देखो, ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो 2 केस बना रहे हैं। पैरेलल जाएगी तो अपीयर होगा कहां से आ रही है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गई तो वहीं पर यहां पे इमेज बनी। इमेज को डॉटेड बनाना प्लीज, क्योंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि एक डॉटेड लाइन से बनी है। अगर दोनों ही डायरेक्ट बोल्ड लाइन से बनी होती तो ठीक था, पर यहाँ डॉटेड लाइन है, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट है, और काफी स्मॉल है साइज में, स्मॉलर इन साइज। और बन कहाँ रही है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। सेकंड ये था, देखो ध्यान से, सेकंड केस क्या था कि हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर है, तो उससे अगर कोई भी रे जाएगी तो वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, और ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। ठीक है, अब आप एक रे को दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर में लेके चले गए तो ये वाला इमेज रे डायग्राम बन जाएगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। अब आप फोकस से ले आओ, पैरेलल कर दो, या फिर आप यहाँ पे भी एक रे ले आओ, दोनों को कहाँ मिला दो, यहाँ पे पॉइंट साइज में, बहुत छोटे साइज में आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो कि कैसी होगी, दोनों वर्चुअल है बेटा। ये भी डॉटेड लाइन से बन रही है,
करेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में बताओ हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड लिखना, पॉज करेंगे। इसके दो ही यूजेस कॉन्वेक्स कॉनकेव के ना। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ का यूज होता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस चीजों को मैग्नीफाई करने में, बड़ा करने में। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, हम लोग माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं। साथ ही जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता, जिन लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है, उनको बोलते हैं फार साइटेडनेस, और उस डिजीज का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। उनके चश्मों में कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। और ज्यादातर बच्चों को आप लोगों को, नहीं मैंने गलत बोला, गलत बोल दिया, फार साइटेडनेस में पास का नहीं दिखता, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का नहीं दिखता ना, लोगों को सुई में धागा डालते हैं मदर वगैरह या ग्रैंड मदर, उनको नहीं दिखता, उनको हाइपरमेट्रोपिया, उनके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उल्टा बोल दिया सॉरी। चीजों को बड़ा दिखाने में हेल्प करता है कॉन्वेक्स लेंस, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव यूज होता है स्पाई होल में, चीजों को छोटा दिखाने में, क्योंकि कॉनकेव के दो हमने रे डायग्राम्स देखे और दोनों में ही इमेज हमारी छोटी बन रही है, चीजों को छोटा दिखाने में। प्लस जिन्हें दूर का नहीं दिखता, जो बच्चों को ज्यादातर नेगेटिव का नंबर होता है, जिनको मायोपिया डिजीज है, उनको दूर का नहीं दिखता, बोर्ड नहीं दिखता, चश्मा उतारने पर बोर्ड पे लिखे हुए नंबर्स नहीं दिखते, तो उनके स्पेक्स में जो लेंस लगा है वो है कॉनकेव। आप टच करके देख लो अपने स्पेक्स को, बीच में से हल्का पतला होगा, साइडों से मोटा होता है, आप साफ करते हैं तो आपको फील हो जाता होगा, दैट्स अ काइंड ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए पॉज करेंगे, आगे साइन, वी शुड नॉट स्ट्रिक्टली नॉट, सुनो आगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पर हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल करने के साथ साथ हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट एक और सीखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर ये कह रहा है कि जैसे आपका चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो बेटा या कॉनकेव, दोनों में से कोई भी लेंस हो, आप जब भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ आप डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। अगर आप डिस्टेंस यहाँ की तरफ मेजर कर रहे हो, आप जितने भी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ डायग्राम थोड़ा सा क्लियर, और एक ही लेंस को लेके बता रही हूँ, तो सेम ही रहेगी दोनों की कहानी। जितने भी आप डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, वो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, और अगर इमेज यहाँ बन रही है और डिस्टेंस आपने यहाँ से मेजर किए, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट पे होता है, तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि हमेशा नेगेटिव है। ये चीज क्लियर हो गई? अब हमें ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहता है ऐसे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h, ये हमेशा पॉजिटिव होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। पर इमेज कभी कभी हमने देखी है कि कभी इमेज ऐसे भी बनती है इरेक्ट, और कभी इमेज इन्वर्टेड भी बनती है। अगर इमेज इरेक्ट है तो h डैश पॉजिटिव है, और अगर इमेज उल्टी बन रही है बेटा तो वो नेगेटिव होगी, दैट्स नेगेटिव, हाइट नेगेटिव। ठीक है, उसके साथ साथ ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्टेंस इसी के लिए लिखा है। इमेज सीधी बन रही है अगर, तो अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव है, इमेज अगर उल्टी बन रही है डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, हाइट नेगेटिव लेंगे। साथ ही आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहाँ होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, पैरेलल लाइट आ रही है, सीधा किससे पास होती है, तो कॉन्वेक्स का फोकस है राइट साइड पे, और अभी लिखा है राइट पे सब कुछ डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ आपके पास कॉन्वेक्स की हो गई। पर कॉनकेव याद करो, कॉनकेव अभी डायग्राम बनाया भी था, पैरेलल लाइट आ रही है तो फोकस से पास होती है, और अपीयर यहाँ वाले फोकस की बात करते हैं। कॉनकेव में हमेशा इस फोकस की बात करते हैं, लेफ्ट साइड वाले फोकस की बात, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स में हमेशा राइट फोकस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। लेंस फॉर्मूला भी मिरर फॉर्मूला के जैसा ही है, बट मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर क्या था, और हमारे पास यहाँ पे माइनस हो गया। नेक्स्ट वी हैव मैग्निफिकेशन, वहां पे नेगेटिव थी, -v/u मिरर में, यहाँ पे h'/h, मतलब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलास है। कभी m निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और m पता हो और अगर इनमें से कुछ भी निकालने तो ये चारों को भी एक साथ फॉर्मूला में हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैग्निफिकेशन याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखा है शायद, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है इमेज रियल, m प्लस तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और m नेगेटिव
साथ ही m की वैल्यू अगर 1 है, ये मैंने लिखवाया नहीं, लिख लो, m अगर 1 है तो सेम साइज होगा आपका ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, इमेज के। ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर होगी अगर मैग्निफिकेशन 1 है। और जैसे जैसे मैग्निफिकेशन बढ़ती रहेगी, सुनो, अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो इमेज डबल बन रही है, डबल टाइम। अगर मैग्निफिकेशन 3 है तो इमेज थ्राइस है, इमेज 3 गुना बड़ी है। दीदी अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो इमेज 3 गुना छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो इमेज 2 गुना बड़ी है, ट्वाइस टाइम बड़ी है। और अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है तो इमेज 20 हो जाएगी अगर मैग्निफिकेशन 2 है। डबल 2 से इनटू करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन -2 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 है तो इमेज 2 टाइम्स बड़ी नहीं, 2 टाइम्स छोटी, यानी 2 से डिवाइड करो, इमेज कितनी होगी, 5। याद रखोगे। अब एक और एग्जांपल ले लो, ये ऑब्जेक्ट 10 है, अगर मैग्निफिकेशन +3 है तो इमेज होगी 3 × 10 30 होगी उसकी हाइट। और अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर 3.3 समथिंग आएगा, वो आपकी हाइट होगी इमेज की। ठीक है, चलो पॉज कर दो। रेड बटन